हर बार लॉस होने के बाद गलती कहाँ हुई। अगर आप भी बार बार लॉस फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं सोनू आलम, आप देख रहे हैं द ब्लैक बियर। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में लॉसेस को कैसे अवॉइड करें रियल स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि मार्केट में बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नो प्लान। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर में आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है जहां पे आपको आज का दिन बाई करना है, कौन सा पॉइंट है जहां पे आपको आज का दिन सेल करना है, या कौन सा पॉइंट है आपको वहां पे कितना रिस्क प्लान करना चाहिए। आप कुछ भी प्लान नहीं बनाए, अचानक से सोकर उठे और सुबह का टाइम में आए मार्केट में और आपको लगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, चलो इसको बाई कर लेते हैं, या यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, इसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो ज़्यादा करके लोग यहाँ पे लॉसेस कर लेते हैं क्योंकि वो लोग आगे से कुछ प्लान ही नहीं करते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आज का दिन मेरे को ट्रेड करना चाहिए था। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो आप भी प्लान रहे, पहले से ही आप रेडी रहे कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आज का दिन मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूव करने वाला। अगर आप ये सारा कुछ ऑलरेडी प्लान करके आ रहे हैं तो क्या होगा कि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट पे मेरे को ट्रेड करना है और कौन सा पॉइंट पे मेरे को ट्रेड नहीं करना है। जब पता रहेगा कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, और जहाँ पे ट्रेड करना है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग इनमिच्योर है और कहीं भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उस गलतियों से आप बच जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी सारा कुछ प्लान रहेगा तो आप एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारा कुछ फाइंड आउट करके रखे रहोगे कि एंट्री यहाँ पे है, एसएल यहाँ पे है, टारगेट यहाँ पे। उसके हिसाब से एंट्री के बाद उस ट्रेड को आप राइड करोगे या उस ट्रेड को आप हैंडल करोगे। तो ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं प्लान करके तो आप ज़्यादा सेफ हो, जो लोग रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं। पॉइंट्स नंबर 2 है, वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं और आके उनको पता नहीं रहता है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे करना क्या चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, पता रहता नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम ट्रेड करते रहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि एक तो आपका पास प्लान नहीं है, ऊपर से आप ट्रेड एग्जीक्यूट ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका वजह से अगर मान लीजिए आप दिन भर में 10 ट्रेड कर लिए और आपको लगा कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे हैं, लेकिन नेट आप लॉस में चले जाओगे। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर होता है, ओवर ट्रेडिंग से आपको ज़्यादा दूर रहना है। ओके, ओवर ट्रेडिंग डेंजर क्यों है? सिंपल, अगर आप मान लीजिए कि आप दिन भर में 10 ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट पे एंट्री लेना चाहिए और कौन सा पॉइंट पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, या मान लीजिए कहीं आपका लॉसेस हो गया या कहीं पे आपका एसएल हिट हो गया, आप रिवेंज में तुरंत जाके वहां पे ट्रेड लेके फिर ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग ऐसा है कि आपको अच्छा ट्रेडर नहीं बनने देगा, क्योंकि जितना नंबर्स ऑफ ट्रेड आपका कम रहेगा ना, आपका जो लॉसेस का चांसेस भी और कम हो जाएगा। तो आपका शुरुआती टाइम में आप लोग ट्राई कीजिए कि ओवर ट्रेडिंग ना करें और ओवर ट्रेडिंग से आप लोग थोड़ा सा बच के रहें। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, जो कि जो बिगनर ट्रेडर है ना, इसको इग्नोर करते हैं। स्टॉप लॉस एक ऐसा पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर में जो कि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन जितने भी नए ट्रेडर है उनको लगता है कि नहीं, वो मेरा एनिमी है। ऐसा क्यों? कोई भी नया आदमी अगर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस प्लेस करता है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो क्या होगा, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से उसी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से वो लोग स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं करते। हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड को प्लान ना कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा तो क्या होगा कि जो आपका रिस्क रहेगा उतनी ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। इमेजिन, अगर आप कहीं एक ट्रेड लिए, उसमें आपको लगा कि 1000 रुपये का मेरे को रिस्क लेकर ट्रेड करना था, आप वहाँ पे ट्रेड लिए और 1000 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए। मीन्स अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और आपका जो लॉसेस है जहाँ तक 1000 रुपये का, वहाँ तक प्राइस आ गया, तो क्या होगा कि वहाँ पे 1000 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ। अगर आप वहाँ पे वो लॉस को बुक कर लिए तो आगे चल के ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, नेक्स्ट ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि आप ट्रेड में बैठ सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और स्टॉप लॉस एक ट्रेडर का बहुत ही बड़ा फ्रेंड है, क्योंकि कोई ट्रेडर अगर स्टॉप लॉस को यूज नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ह्यूज लॉसेस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो सकता है और अनएक्सेप्टेड लॉसेस हो सकता है। तो बेस्ट है कि स्टॉप लॉस प्लेस करके ही ट्रेड कीजिए। पॉइंट्स नंबर 4, मार्केट का ट्रेंड। देखिए, मार्केट का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअल में मार्केट का डायरेक्शन मान लीजिए अप साइड में है और आप ट्रेड करने जा रहे हैं सेल साइड में, तो यहाँ पे क्या है कि आप ट्रेंड का अगेंस्ट ट्रेड करने जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका अगेंस्ट में मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप ट्रेंड का अगेंस्ट में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो जो भी नए लोग हैं ना, शुरुआत में क्या करते हैं, जहाँ भी दिखता है ट्रेड रेंडमली वहाँ पे हर जगह ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह देखिए मार्केट को और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कीजिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे प्लान करता है कि अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करेगा, वहाँ पे वो क्वांटिटी भी ज़्यादा लेगा। क्वांटिटी ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि उसका रिस्क है 1 लाख वो ले लेगा 10 लाख का रिस्क, नहीं। क्वांटिटी ज़्यादा का मतलब ये, मान लीजिए किसी ट्रेडर का एक ट्रेड में 1 लाख रुपये स्टॉप लॉस है, तो वो क्या करेगा कि अगर वो ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, अगर वो मार्केट का डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा है, तो उस पॉइंट पे वो 50% अपना रिस्क को बढ़ा के भी ट्रेड ले सकता है। वहाँ पे चांसेस क्या होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा जिस डायरेक्शन में मार्केट का डायरेक्शन होता है। जो ट्रेंड है, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर में। अगर आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे तो लॉसेस का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहेगा, आपका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। तो जैसे जैसे भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, आपको जहाँ जहाँ से लग रहा है कि इस पॉइंट पे मेरे को काम करना चाहिए, आप वहाँ पे काम करके जो आपका लॉसेस हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 5, इमोशन। इमोशन के अंदर में क्या आता है ना, आपका लालच है, आपका गुस्सा है, आपका फियर है, डर है, ये सारा कुछ इमोशन के रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड में आप ट्रेड प्लान किए और वहाँ पे एंट्री ले, मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं और उसके अंदर में आपको ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, तो ये आपका अंदर का जो इमोशन है, आपको उस इमोशन की वजह से डर लग रहा है, लैक ऑफ नॉलेज है आप, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पे अगर आप बाई किए हो और मार्केट गिर रहा है तो आपको डर लगेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे मेरे को क्या करना था, बाई करना था, आप उल्टे जाके वहाँ पे सेल कर दिए। तो यहाँ पे तो अंदर से फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस अंदर से लूज होगा तो मार्केट में डर लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऐसा भी होता है कि आदमी को अंदर में लालच आना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से भी अच्छा जो ट्रेड है ना या अच्छा प्रॉफिट वो हाथ से निकल जाता है। वो कैसे होता है कि कभी कभार ऐसा लगा कि आप कहीं पे एग्जाम्पल ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपका फेवर में बहुत बढ़िया मूवमेंट किया, 1:5 1:6 मूवमेंट कर गया, लेकिन अब वहाँ पे आप क्या किए कि वहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हो और भी वेट करे कि मार्केट और भी मूवमेंट करेगा। हमेशा याद रखिए कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसका एक लिमिट है कि एक दिन में इतना मूवमेंट करता है। हाँ, कभी कभार होता है कि बड़ा मूवमेंट हो जाता है, लेकिन एक लिमिट है ना कि स्टॉक है तो 1.5%, 2%, 3% मूवमेंट करता है एवरीडे, या इंडेक्स को अगर देख ले तो मात्र 1% के आसपास में मूवमेंट करता है एवरीडे। तो ये एक एवरेज मूवमेंट है। अगर मान लीजिए इंडेक्स में 2% का मूवमेंट हो गया, तो अब वहां पे आप ट्रेड लिए हैं और 2% का मूवमेंट हो गया, तो इसका मतलब ठीक है ना, आप प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट ने बहुत बढ़िया मूवमेंट किया। अगर उसका बावजूद भी अगर आप वहां पे रुक रहे हैं तो नो डाउट वहां पे प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, प्राइस नीचे गिर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, इमोशन में रह के ट्रेड मत कीजिए। आप थोड़ा सा टेक्निकली देखिए कि मार्केट कितना मूवमेंट करता है, आपका स्टॉप लॉस कितना था, कितना पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, या अगर लॉसेस भी हो रहा तो आप देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, लॉसेस हो रहा था कितना पॉइंट का लॉसेस हो रहा, उसके ऊपर आपको काम करने होगा। तो आप इमोशन से हट के ट्रेड कीजिए, आप टेक्निकली ट्रेड कीजिए, जो सिस्टम है सिस्टम के अंदर में रह कर ट्रेड कीजिए। अगर आप इस तरह से काम कीजिएगा तो जो भी आपका अननेसेसरी लॉसेस हो रहा है तो वो लॉसेस आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप सिस्टम में काम नहीं कर रहे, आप इमोशन में काम कर रहे हैं, आपको लगा ग्रीन कैंडल बाई कर लिए, बाई करने के बाद मार्केट नीचे गिरा, आप उसको होल्ड कर लिए, आप होल्ड कर लिए तो वो लॉसेस देना स्टार्ट हो गया, उसको आप और होल्ड कर रहे हैं। तो ये इमोशन है, उसको इमोशन को दूर करने होगा। टेक्निकली आप एक्सेप्ट कीजिए जो आपने प्लान किया था रिस्क, अगर उतना लॉसेस हो गया कंप्लीट आप ट्रेड को क्लोज कीजिए, और अगर आपका रिस्क पर डे खत्म हो गया आप ट्रेड को बंद कर दीजिए और ट्रेड मत कीजिए, सिंपल। तो हमेशा याद रखिए अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ट्रेड करें, आप लॉजिकली टेक्निकली सब कुछ देख के जाइए, आप इमोशन से कुछ काम मत कीजिए। शुरुआत में नो डाउट सभी से गलती होता है, मेरे से भी गलती हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते रहते हैं उनको सब कुछ धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है कि एक्चुअल में मार्केट में काम कैसे करना चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड को अवॉइड कब करना चाहिए, एंट्री कब लेना चाहिए, कब क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहिए, कब ट्रेड में एग्रेसिव रहना चाहिए, कब ट्रेड में एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। अगर आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए तो वीडियो को कमेंट्स एंड लाइक करना भी ना भूलें। पॉइंट्स नंबर 6, कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, आप XYZ आपके पास जो भी कैपिटल है,
आप कैपिटल जहाँ से भी लेके आए, हमेशा याद रखिए पैसा किसी का भी है, हार्ड मनी होता है, उसको बचा कर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेडिंग है या कोई भी बिजनेस है, और उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैपिटल में। तो हमेशा याद रखिए आपको ना कैपिटल को मैनेज करके ट्रेड करना है। एग्जाम्पल, आपके पास पे 1 लाख रुपया है एग्जाम्पल, और आप 1 लाख रुपये से ट्रेड करते हैं, तो आपको कम से कम 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 2% का रिस्क लेकर ही ट्रेड करना चाहिए। अगर 2% से रिस्क ज़्यादा लेके आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो नो डाउट फिर आपके लिए ये डेंजर है, क्योंकि देखिए मार्केट में ना कैपिटल है तभी आप ट्रेड कर पाओगे, अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप ऐसे भी नए हैं, तो अगर आप कंजिक्यूटिव मान लीजिए कि 15-20 दिन बैक टू बैक लॉसेस हो गया, मे भी हो सकता है, मान लीजिए 15-20 दिन नहीं हुआ, 10 दिन लॉसेस हो गया बैक टू बैक, तो 10 दिन में हो सकता है कि आपका 10 हज़ार रुपये लॉस हो गया, तो जो आपका कैपिटल था 1 लाख रुपया वो आ गया 90 हज़ार रुपये में, 10% का ड्रॉ डाउन। तो क्या होगा कि अब इसको ग्रो करने में भी समय लगने वाला है, क्योंकि अभी आपका पास कैपिटल 1 लाख था और अभी हो गया 90 हज़ार रुपया। तो थोड़ा सा जब लॉसेस दिखना स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा फेयर आना स्टार्ट हो जाएगा या कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब आगे प्रॉब्लम ना करे आपको, इसलिए कैपिटल को हमेशा मैनेज करके रखिए। आपका XYZ जो भी कैपिटल है, तो ट्राई कीजिए कि दिन भर में 1 से 2 ट्रेड करें, और जो कैपिटल है उसका 1 से 2% ही लॉस करे, इससे ज़्यादा कभी ना करे। पॉइंट नंबर 7, ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कंसेक्यूटिव प्रॉफिट देख लेते हैं, तो उनके अंदर में ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो क्या करेंगे, अगले ही दिन क्वांटिटी बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है और वो ट्रेड कर रहा है मान लीजिए कि 5 लॉट से, और वो कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, नेट टू नेट मान लीजिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट है। लेकिन अभी क्या हुआ कि थोड़ा सा उसको प्रॉफिट दिख गया, कि मान लीजिए 3 4 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया। ओके, तो गलती यहाँ पे हो जाता है ना कि अगर कंसेक्यूटिव प्रॉफिट कोई देख लेता है, तो वो नेक्स्ट डे ही जाके अपना ना क्वांटिटी साइज को बढ़ा देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है प्रॉफिट देखकर, तो आप वहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर लीजिएगा। आप जैसे ही वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा, और जैसे ही वहाँ पे लॉसेस होना स्टार्ट होगा, तो पहला पॉइंट, जितना भी प्रॉफिट आया हुआ है ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमेशा याद रखिए आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जैसे ऊपर का साइड में जाएगा, तो मार्केट को पहले वहाँ जाने दीजिए। अगर आप पहले ही एंट्री ले लिए कि नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ चली जाएगा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ले रहे हैं। तो हमेशा आप वेट कीजिए, वेट करके अच्छा ट्रेड लीजिए, और अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखिए। ट्रेडिंग में जो भी गलतियाँ हो रहा है, उसको कंट्रोल करना 100% पॉसिबल है। बस आपको इन छोटे छोटे गलतियों के ऊपर ना ध्यान देना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ट्रेडिंग कैरियर में मेजर क्या गलतियां होते रहता है। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।